देखिए, जिन लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, जमाबंदी में नाम अपना नहीं करवा पाया है, तो आप लोगों को निश्चित ही तौर पे समस्या आने वाली है। क्योंकि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो अभी भी खतौनी में उसी का नाम शो हो रहा होगा, जिस व्यक्ति ने ज़मीन आपको बेची है। तो भविष्य में वो व्यक्ति आ सकता है, पुलिस प्रशासन को या मान लीजिए प्रशासन के थ्रू आ सकता है, आपको परेशान करवा सकता है कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये खतौनी में हमारा नाम है, ज़मीन खाली करिए। तो ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सेक्शन कानून बताने वाला हूँ जिसमें स्पष्ट प्रोविज़न है कि मात्र रजिस्ट्री से ही आपको पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है। तो आप चाहें इसका पीडीएफ वगैरह भी आप ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और साथियों एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड, या मान लीजिए इसके पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री के बाद क्या होता है, उस विलेख का दाखिल खारिज भी करवाना होता है आपको, म्यूटेशन नामांतरण। नहीं करवाएंगे तो खतौनी पे उसका नाम बना रहेगा। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शन 80 143 के बाद दाखिल खारिज नहीं करवाते, जबकि कानून है दाखिल खारिज होने का। आप आदेश पीडीएफ ले सकते हैं हमसे, ठीक है। दाखिल खारिज नहीं करवाते, तब समस्या आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है कानून, वो आप जान लीजिए। वैसे मैं आपसे ये कहूंगा कि दाखिल खारिज 100% करवाएं, ठीक ठीक है। अगर नहीं करवाएंगे, धारा 116, 117, धारा 24, धारा 134, धारा 32/38, इन धाराओं का आपको लाभ नहीं मिलेगा। प्रक्रिया के लिए आप रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या कानून है। इसमें लिखा है कि विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि किसी ऐसी कीमत के बदले, ये सेंट्रल लॉ है, सभी पर लागू होता है ये, ठीक है ना। बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन दिया गया है, जिसका कोई भाग दे दिया गया और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। यानी कि क्या है भाई, विक्रय वो है कि भाई आपने कीमत दे दी तो पूरा स्वामित्व जो है, उसके अधिकार वगैरह आपके पास आ गया। अब देखिए, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। आपने कोई जमीन ली, हमारी कीमत दे दी, हमने अपना पूरा स्वामित्व का अंतरण, अंतरण माने होता है साथियों ट्रांसफर, ठीक है। सारे स्वामित्व आपको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व का अंतरण है, और स्पष्ट कर दिया इस बुक ने, ठीक है। क्योंकि विक्रय क्या है, एक व्यक्ति अपने हित सरोकार जो है, स्वामित्व जो है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति में सभी अधिकार हित पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, यानी कि भाई जैसे मान लीजिए मैं आपको बेच रहा हूं, अंतरण कर रहा हूं, तो मैं अपने सारे अधिकार, संपत्ति में सारे अधिकार हित पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए अंतरित कर देता हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरक विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित और उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। तो भाई अगर इस टॉपिक को हम देखें, इस बुक को, इस पैराग्राफ, इस सेक्शन को देखें हम, ठीक है ना, तो इससे तो स्पष्ट बिल्कुल हो गया कि सेक्शन 54, यानी कि मान लीजिए जिस दिन आप प्रॉपर्टी विक्रय हुई, रजिस्ट्री हुई, उस दिन सारे हित ट्रांसफर हो गए। भाई मैंने आपको बेची, सारे राइट, सारे हित ट्रांसफर हो गए। अब मेरा कोई दायित्व नहीं बनता, मेरा दायित्व नहीं तो मेरे बच्चों का भी दायित्व नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बच्चे किसी के परेशान कर रहे हैं, और देखिए होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, वो एक्सपायर हो जाएगा, उत्तराधिकार नामांतरण करवा लेंगे उसके बच्चे, ठीक है। फिर उसके बच्चे आपको परेशान करेंगे कि भाई हटिए, हमें नहीं पता पापा ने कब बेची संपत्ति, मुझे नहीं पता, हमारी संपत्ति खाली करिए। कहीं सीमांकन करेंगे, कहीं बेदखली करेंगे, कहीं प्रशासनिक करेंगे, कहीं किसी दबंग को बेचेंगे। तो ये समस्याएं होती हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई हर संभव दाखिल खारिज करवाएं, और दाखिल खारिज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है या सेक्शन 80 की बात नहीं हो रहा, तो आप मुझसे आदेश ले सकते हैं, बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।